घर में रेत डलवाई थी प्लास्टर के लिए। तो जो रेड़े वाले रेत उठा के आते थे ना, उनको पता है क्या कहता है ये कहता है कि जी आपने ना मिट्टी वाली रेत लेके आनी है। मैं मालिक को नहीं बताऊंगा, मतलब मेरा काम हो रहा है तो मैं अहमद को नहीं बताऊंगा। आप जैसी रेत लेके आए मैं आपके साथ चलूंगा। आप मिट्टी वाली रेत लेके आएंगे तो कोई बात नहीं है, मैं उसको नहीं बताऊंगा। ये उस घटिया इंसान के करतूत हैं। तो वो वीडियो मेरी देखता है, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहा है ना तो लख दी लानत तेरे मुंह ते। इशफाकिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल से हम भी ठीक हैं। दुआ है देखने वाले जहाँ भी ना कुछ हैं आबाद हंस रहे मुस्कुराते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं और हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। ये ना जल्दी जल्दी ना मोबाइल अपनी साइड पे कर लेता है तो मैं जल्दी जल्दी कहते हुए ना तो मैं थोड़ा सा ना भूल जाती हूँ इसमें। नहीं आप ना भूला करें, मैं अब ना ढेर सारी देर तुम की तरफ तो कितनी अच्छी रखूंगा। बात है ना, ये मैंने चाय बना दी, आप जाए उनको दे चाहे वो पी के ताकि काम हमारा शुरू कर दें। क्योंकि शुरू तो किया हुआ है। अब प्यारे बहन भाइयों आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह कितनी चिट्टी चिट्टी लग रही है हाँ, आज। बस करो। ऐसे जब इसको तम्मा होता है ना ये नहीं मुझे आपसे क्या तम्मा, मुझे ये बताएं। अच्छा मुझे जो भी चीज लेके देनी है मैं बना लूँ। नहीं पहले मुझे बात का जवाब दें, मुझे आपसे क्या तम्मा है मुझे ये होगा बताएं। कोई इसलिए तो मुझे कहा मैं कौन से आपसे मैंने 10 रुपए 20 रुपए लेने हैं चीज के लिए हाँ, हैं? तम्मा नहीं है आपको, मुझे तो है ना। नहीं मुझे आपको मुझसे क्या तम्मा है बताएं। कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। प्यारे बहन भैया सच बात मुंह से निकल जाती है, कोई ना कोई तम्मा है सही इसको मुझसे जो ये निकलवाना चाह रही है। बताएं ना मुझे। कोई कुछ भी नहीं है, आप ले जाओ और उनको दो। नहीं पहले मुझे बताओ। मुझे नहीं पता। अभी जो है ना ये अरहम की जूती है वो उधर हमारे घर में गया हुआ है। सुबह अबू के साथ गया था वो, लेकिन उसने जूती तो नहीं पहनी हुई। तो अभी मैं उसकी जूती भी लेके जाऊंगा और फिर जाते हैं। मैंने फिलहाल एक मजदूर लगाया हुआ है क्योंकि मिस्त्री का आज काम नहीं था। मजदूर जो है ना वो जगह वगैरह सीधी सूधी कर रहा है, जो हमारी लेवल वगैरह होगी ना फर्श की वो कर रहा है। तो मैंने कहा मिस्त्री को कि आप भाईजान मेरी खामखा दिहाड़ी पड़ जाएगी मुझे, तो आप मेहरबानी करें आप कल आ जाइएगा। वैसे उसका घर साथ ही है, जो ये घर है ना ये घर उनका है, मतलब हमारा हम दीवार है बिल्कुल। जो जिस मिस्त्री को मैं अब काम दिया दोबारा, ये वैसे बेसिकली उच्च शरीफ का है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ का है। तो ये वैसे यहाँ पे आया हुआ था। तो इसकी सास ने मुझे कहा कि ना बेटा आप मेरे जो है दामाद को काम दे दें, इसके पास काम वगैरह नहीं है। तो उस वक्त मैंने ठेका दिया हुआ था, वो मिस्त्री मेरा काम कर रहे थे। जब वो भागे हैं तो फिर मैंने इसको दे दिया काम बकाया। तो फिलहाल जो है ना वो ये काम करेगा, देखते हैं ये कैसे काम करता है। वैसे मेरे जो नलके के खाडे वगैरह थे ना, होदियाँ थी, वो बना के आया था ये। तो अभी मजीद इससे मजीद काम लेंगे तो फिर पता चलेगा ये कैसे काम करता है। तो जी अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर, क्योंकि जो दूसरा मिस्त्री था ना वो भाग गया है और ना तो वो फ़ोन उठाता है ना कुछ। पिछली बार मैं उसके घर भी गया था, मैं और मेरा दोस्त जिसके थ्रू मैंने उसको काम दिया था वो, और उसके घर भी गए थे। उसके भाई को भी हमने कहा, उसको भी हमने कहा, तो उसने कहा ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन फिर से उसने ना नंबर बंद कर दिया है। तो अब हम और तो उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन उसने एक किस्म की तो हमारे साथ जिस थाली में उसने खाया है उसी थाली में उसने छेद किया है कि उसने बेगैरती की हद कर दी है। तो ऐसे लोगों को ना इज़्ज़त देना हमारी खुद की गलती होती है कि मैंने उनको इज़्ज़त दी, उनको मैंने जो है ना हर रोज़ इतना मतलब कि उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया, उनके साथ कोऑपरेट किया मैंने, लेकिन उसने ना कुछ भी नहीं सोचा और जो है ना उसने एक चुटकी में वो काम छोड़ के भाग गया। तो बहुत अफसोस हुआ मुझे, लेकिन जिस इंसान की जैसी नेचर होती है ना वो वैसे करता है। जिसकी आदत होती है धोखेबाजी की वो धोखेबाजी ही करता है। तो उसको अब हम कुछ नहीं कह सकते। और ऐसा ना भाईजान जी। तो अभी जो है ना लॉक खोलते हैं। तो ये भाई हैं, इनको मैंने पहले भी दिया था काम, वो नलकों की जो होदियाँ थी वो बनाने का। तो मैंने इनको कहा कि चलें आप मेहरबानी करें, जो उसको मैंने पैसे देने थे उससे आपको मैं 1000 2000 3000 ज़्यादा दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं उसको भी ना लास्ट में जब काम ख़त्म होता मैं उसको मिठाई के पैसे देता, बेशक 4000 देता, बेशक 5000 देता। अगर उसको इस काम से नुकसान हो रहा था फिर भी मुझे बता देता वो कि मुझे नुकसान आ रहा है। तो अहमद भाई मुझे आप थोड़ी सी सपोर्ट करें,
थोड़े से पैसे मुझे ज़्यादा दें तो फिर भी मैं दे देता उसको। लेकिन ऐसे लोगों की ना आदत होती है धोखेबाजी की और 2 नंबरी और फ्रॉड की। तो मैं अब क्या कह सकता हूँ ऐसे लोगों को। मैं तो कहता हूँ जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, हमारे इलाके से देख रहे हैं, तो वीडियो तो आपने देखी होगी ना, अक्सर वीडियो में मैं उसकी बताता था उससे काम बिल्कुल ना करवाएं। वो ऐसे ही करता है, पैसे लेता रहता है, उसके बाद जब कुछ ज़्यादा ले लेता है पैसे, वो ऐसे करता है फिर भाग जाता है ताकि मालिक जो है वो जलील हो। और उन ऐसे लोगों को अच्छा लगता है कि हम दूसरों को जलील कर रहे हैं और इनका काम जो है ना वो ठप हुआ है, इनका काम रुका हुआ है, तो इन ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। अब देखें मेरा सामान कितना बिखरा पड़ा है, ये सीमेंट पड़ी हुई है, नीचे से जो है ना ज़मीन है तो ये सीमेंट ख़राब हो जाएगी, सूख जाएगी। तो एक दिन पहले सीमेंट लेने से उसने मुझे कहा था कि मैं आऊँगा, काम करूँगा। दूसरे दिन फिर मैंने कॉल की तो उसका नंबर ऑफ जा रहा था। तो ये तो कोई तुक ही नहीं बनती ऐसे 2 नंबरी की। तो बहुत अफसोस हुआ मुझे, लेकिन फिर मुझे खुशी भी हुई कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए शायद बेहतर किया हो कि मुझे उसका असल चेहरा अल्लाह पाक ने मुझे दिखाना हो। मुझे सबक मिल गया। नेक्स्ट टाइम मैंने दूसरी बार धोखा खाया है। पहली बार मैंने एक और मिस्त्री से धोखा खाया था, वो भी मुझसे ज्यादा पैसे लेके भाग गया था। अब दूसरी बार इस मिस्त्री ने ऐसे किया है, मुझसे ज्यादा पैसे लेके ये भाग गया है। तो अब हम 2 बार उसके घर भी गए हैं, तो 1 बार बल्कि घर गए हैं उसके। तो वो जो है ना मिला तो है, लेकिन उसने कहा कि जी मैंने ज़्यादा पैसे नहीं लिए और ये है वह, ऊपर से मसला लड़ना शुरू हो गया वो। तो उसके बाद फिर हम वापस आ गए। उसने दूसरे दिन कहा कि मैं काम पे आऊँगा, फिर उसने नंबर बंद कर दिया, अब काम पे बिल्कुल नहीं आ रहा। तो मुझे सबक मिल गया कि नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं करना और अपनी एहतियात करनी है। तो उसके बाद जो है ना देखें सामान वगैरह कितना बिखरा पड़ा है मेरा, तो इसका भी नुकसान है। और ये स्टूल पड़े हुए हैं, एक ये पड़ा हुआ है, एक वो अंदर पड़ा हुआ है, 2 स्टूल पड़े हुए हैं, इनका भी मुझे किराया पड़ रहा है। अंदर रेडी खड़ी हुई है हाथ वाली, ईंटों उठाने वाली, उसका भी मुझे किराया पड़ रहा है। और ये सीमेंट का मैंने पहले बताया आपको। और सामान वगैरह देखिए मेरा सारा बिखरा पड़ा है। तो ये सब जो है ना ये मेरा प्लेट का भी नुकसान हुआ है, आपको पता है मेरी 14-15 हज़ार रुपए की प्लेट भी टूट गई है। ये सब कुछ जो है ना उसकी वजह से हुआ है। अगर वो इतने दिन ना लगा था, हालांकि काम इतने दिन का नहीं था जितना दिन उसने लगा दिए मेरे काम के ऊपर। ये काम जो है ना 20 से 25 दिन का टोटल था, प्लस्तर भी हो जाना था, फर्श वगैरह सब कुछ हो जाना था 20 से 25 दिन का, और उसने 20-25 दिन सिर्फ चुनाई के ऊपर लगा दिए हैं। तो उसका ठेका था, हालांकि उसको चाहिए था कि जल्दी काम खत्म करे और मजदूरों से अच्छी तरह काम करवाए, लेकिन वो खुद बैठ जाता था और मजदूरों को भी बिठा देता था। अभी मैं आपको उसके करतूत दिखाता हूँ, नुकसान दिखाता हूँ मैं उसको, उसने क्या क्या किए हैं। उसने कहा, मैंने उसको कहा ये चीजें आपने खराब की हुई हैं, इनको ठीक करना है। उसने कहा जब प्लस्तर करूंगा फिर मैं ठीक कर दूंगा। मैं उसी आस पे चुप रहा। तो अब वो भाग गया है, तो अब मैं उसके आपको सारे नुकसान दिखाता हूँ कि उसने क्या क्या काम किया, चुनाई कैसे की है। चुनाई जो है ना उसने अक्सर जगह पे गलत की है, जिसका मुझे जो है ना बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लग रही। देखें ये ऊपर देखें, ये ऊपर जब उसने छत रखी है ना, छत पहले बिठा दी थी नीचे दीवार ईंटों के ऊपर, फिर बाद में लेवल जब खराब हो गया ना, ये जगह सारी नीचे थी और ये फ्रंट ऊपर था और इसका बैक साइड वो भी ऊपर था और नीचे जो है ना नीचे जगह थी। मतलब यहाँ पे पानी सारा रुक जाना था। जो ये गार्डर के नीचे एक ईंट मिली हुई है, ये वाली, ये जो ईंट है ना ये इसने बाद में दी है, जब छत इसने डाल ली थी। टियर गार्डर बिछा दिए थे, छत इसने डाल दी थी, टियर गार्डर डाल दिए थे। और मैं और मेरा अब्बू इसको पीट कर थक गए कि खुदा के वास्ते पहले इसका लेवल निकाल लो, बाद में आपने छत रखनी है, टियर गार्डर आपने बाद में रखने हैं। तो उसने हमारी एक भी नहीं सुनी और करता गया। फिर जब ये इधर जब आया ना, ईंटें बिछा ली इसने, लेवल इसका नीचे था, फिर इसने कड़ी होती है ना जो 4 पाई वाली, ये पड़ी हुई है ये सामने, इसको उठा के इसने यहाँ पे नीचे दिया। फिर इसको ना एक दिन पूरा लगाया है इसने, ये गार्डर सारे ऊपर उठाए हैं और यहाँ पे नीचे एक ईंट दी है। पूरे एक रद्दे का फर्क था, एक पूरी ईंट का फर्क था, नीचे थी ये। फिर ऊपर जो टाइलें दी हुई है ना, वो टाइलें हमारी ऐसे थी, मतलब ऐसे लेवल होता है ना, ऐसे नहीं ऐसे थी। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये टाइलें जो है ना ये टेढ़ी हैं, आप इसको मेहरबानी करें सीधा करें। तो फिर उसने ना यहाँ पे नीचे सारी टाइलें दी हैं और फिर इसको उसने लेवल किया। और कुछ जगह पे ना लेवल अभी ठीक भी नहीं हुआ, अभी भी ठीक नहीं हुआ। अब ये देखें, ये जो टियर है ना, ये देखें ईंटें ऐसे जा रही हैं ऊपर की तरफ।
तो ये भी उसने कहा था कि जब मैं प्लास्टर करूंगा ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्लास्टर के ऊपर ठीक हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊं, ये जो ईंटें हैं ये देखें, इन ईंटों में फ़र्क है। और यहाँ पे अगर वो एक एक ईंट और रख देता, पूरा रद्दा एक और रख देता, तो फिर ये लेवल जो है ना इनका बराबर हो जाना था। तो काफ़ी सारे इसने वो किए हैं, खराबियाँ की हैं, जिसका उसने कहा था मैं बाद में ठीक कर दूंगा। और ये गार्डर था ना, ये गार्डर पूरा 5 इंच इधर था। तो फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार ये टेढ़ा है गार्डर, आप इसको सीधा करें। फिर हथौड़े के साथ इसने मारा इधर और इसको इसने सीधा किया। और इस साइड, ये साइड जो थी ये साइड बराबर थी। तो इसने जो है ना इसके अंदर जो ईंटें फंसाई है ना वो भी ठीक तरीके से नहीं फंसाई। तो इसने कहा था कि जब मैं प्लास्टर करूंगा फिर मैं ठीक कर दूंगा, मैं इसलिए चुप रहा। उसके बाद जो है ना एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन ये जो दीवार है ना हमारी, ये दीवार पहले से हमारी दी हुई थी। ऊपर जो है ना ये जो लेंटर डला हुआ है ये वाला, ये लेंटर से यहाँ तक ये देखें, ये नई ईंटें लगी हुई हैं, नीचे पुरानी है ऊपर नई हैं। तो ये तकरीबन 8-10 रद्दे हैं। ये रद्दे जो है ना मैं आपको इसकी जो है ना ये मसला बताता हूँ। ये क्या है कि ये जो लेंटर है ना ये वाला, ये देखें लेंटर नीचे आ रहा है, नीचे ये लेंटर जो है ना वो नीचे है, लेंटर टेढ़ा इसने डाला है। और ऊपर देखें ये जो खड़ी से ईंट लगाई हुई है, ये ऐसे बंद वार जो लगाया हुआ है ना, ये जो 2 इसने बंद वार लगाया ना, एक ये लगाया एक ये लगाया है। ये छत की जो ऊंचाई है ना वो इस तरफ ले जाने के लिए लगाई है। तो लेंटर जो है ना इस वजह से टेढ़ा हुआ है। अगर ये 2 वार इस जगह पे लगा देता ना तो लेंटर हमारा ये सीधा हो जाना था। अब जब हम खिड़की लगवाएंगे ना ये वाली और ये वाली, तो खिड़की हमारी यहाँ पे नहीं लगेगी क्योंकि ये जो है ना टेढ़ा है। तो फिर हम ना देखेंगे अब कि इसको जो है ना कैसे हैंडल करना है। तो इसने ये भी कहा था इसका कि मैं जब प्लास्टर करूंगा ये भी ठीक कर दूंगा। तो ये सारा कुछ जो है ना प्लास्टर पे आन के ठहरा है। तो जब प्लास्टर का काम आया है वो छोड़ के भाग गया है। अब नंबर बंद है, कभी कहता है मैं फौतकी पे हूँ, कभी कहता है मैं कहाँ पे हूँ, कभी कहता है मैं घर पे नहीं हूँ। तो इस तरह के ना उसके ड्रामे जो है वो शुरू हो गए थे। तो फिर जिस दोस्त के थ्रू मैंने उसको काम दिया था, उस दोस्त को मैंने कॉल की तो उसने कहा था कि उसने बेगैरती की है, वो बंदा घटिया किस्म का है। पहले तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब जब तुम्हारा काम उसने छोड़ा है तो मुझे जो है ना पता लगा है कि वो किस आदत का मालिक है, वो कैसा इंसान है, वो धोखेबाज है। उसको काम नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। तो अब क्या कर सकते हैं, एक इंसान की नेचर जो है वो गंदी है, तो अब हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब जो है ना मैं इस भाई को लेके आया हूँ, तो मैंने इसको सारा काम दिखाया है। तो अब इंशाल्लाह ये भाई जो है ना वो काम करेंगे हमारा। तो अब देखते हैं जी क्या होता है क्या नहीं। तो आपने हमारे साथ रहना है और फिर आपसे हर चीज़ जो है ना वो शेयर करते रहेंगे। तो जी अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा मिस्त्री जो है ना वो यहाँ पे लगा दिया है। तो उस मिस्त्री के करतूत मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने घर में रेत डलवाई थी प्लास्टर के लिए। तो जो रेड़े वाले रेत उठा के आते थे ना, उनको पता है क्या कहता है, ये कहता है कि जी आपने ना मिट्टी वाली रेत लेके आनी है। मैं मालिक को नहीं बताऊंगा, मतलब मेरा काम हो रहा है तो मैं अहमद को नहीं बताऊंगा। आप जैसी रेत लेके आए मैं आपके साथ चलूंगा। आप मिट्टी वाली रेत लेके आएंगे तो कोई बात नहीं है, मैं उसको नहीं बताऊंगा। ये उस घटिया इंसान के करतूत हैं। तो वो वीडियो मेरी देखता है, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहा है ना तो लख दी लानत तेरे मुँह पे। इशफाकिया, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने जिस थाली में खाया है ना उसी थाली में छेद किया है, घटिया, अफसोस है तुझ पे। तो अभी मैं अरहम की जूती लेके आ गया हूँ। अरहम ये उठा लो जूती, पहले पहन लो, सबसे पहले उठो उठो, चलो शाबाश, उठो, मैंने कहा जूती पहनो। ये पड़ी है, खोलो शाबाश जूती पहनो, उठो, चलो 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 शाबाश, जल्दी कमेंट करो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पैर पहन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ना हमने सारा सामान कमरे से ना निकाल लिया है। जो इस कमरे में पड़ा हुआ था हमारा सामान, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने ना इसका जो सहन है ना, फर्श वगैरह, वो हमने सीधा करना है। उसके बाद इस कमरे की भी तराई करनी है और इस कमरे की तराई कुछ हो गई है। अभी एक या 2 बार हम इसको ना पानी लगाएंगे। तो अभी देखें सारा गिला हो चुका है। दूसरा तीसरा दिन है। वैसे कुछ मैं भी इसको पानी लगा रहा था, 2-3 दिन हो गए हैं। तो वैसे अभी भी ना भाई हैं इमरान भाई,
ये आप देखते होंगे इनको पहले भी, जिनके हमने नलका लगवाया था जिनके घर मस्जिद के साथ इनका घर है, तो इन्होंने मुझे बताया था कि इस मस्जिद में ना पानी की ज़रूरत है तो यहाँ पे नलका लगवा दें। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो इनकी भी नेकी जो है ना एक किस्म की शामिल हो गई उस नल में। इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे जो है पानी की ज़रूरत है, फिर मैंने नल लगवाया। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे सफ़ों की भी ज़रूरत थी। फिर जो हमारी सिस्टर हैं हाईलैंड से, फिर उन्होंने जो सफ़ें लेके दी। फिर आज इंशाल्लाह हम सफ़ें भी वहाँ पे डाल देंगे, मस्जिद में बिछा देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह नलका भी देखेंगे, उसका जो वो है ना हौदी वगैरह वो भी बन चुकी है। तो सामान आप देख सकते हैं कि हमने ना कमरे से सारा सामान निकाल लिया है और इसे बरामदे में रख दिया है। पहले हम तीनों कमरे जो है ना वो फिट करेंगे, उसकी जो है प्लास्टर वगैरह और फर्श वगैरह लगा लेंगे तीनों कमरों का। उसके बाद जब बाहर आएंगे ना बरामदे में ये काम करेंगे, फिर हम बरामदे से सारा सामान उठा के कमरों के अंदर डाल देंगे और ये बरामदे को फाइनल करेंगे और बरामदे का फ्रंट जो है ना वो फाइनल करेंगे। जब ये फाइनल हो जाएगा फिर इंशाल्लाह सहन वगैरह सेट करवाएंगे। और जिस तरह ये दीवारें वगैरह हैं इनको भी हम मरम्मत करवाएंगे और वो दीवार भी हम मरम्मत करवाएंगे। और ये दीवार जो है ना वो गिरी हुई है, तो ये दीवार भी हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर मरम्मत करवाएंगे। और अब्बू भी ना साथ हैं हमारे, तो अभी काम कर रहे हैं। और इधर अरम भी ना आया हुआ है। हाँ, क्या कर रहे हो? क्या खेल रहे हो? हैं? आपकी कार में खड़ी हुई है? किधर खड़ी हुई है? वो देखो, वो खड़ी हुई है आपकी कार। अभी तो आप चला रहे थे कार को, फिर आप अंदर खड़ी कर दिया आपने। अच्छा, वो गिर जाओगे, आराम करो, ऐसे शरारतें ना किया करो, चोट लग जाएगी, ठीक है? आराम क्या कर रहे हो? ये ना उधर भाई अंदर काम कर रहा है, उस कमरे में वो रोड़ी सीधी कर रहा है। तो ये ना रोड़ी इकट्ठी कर रहा था, पहले एक एक दो दो लेके जा रहा था अंदर कमरे के अंदर। फिर जब ना इससे नहीं उठाई गई तो फिर इसने डब्बे को खाली किया, ढक्कन को, फिर यहाँ पे ढक्कन के अंदर इकट्ठी करेगा, फिर लेके जाएगा, है ना आरम? माशाल्लाह ये बहुत समझदार है और ये काम करवा रहा है भाई के साथ। उधर देखेंगे अब्बू और भाई ना मजदूर भाई वो काम कर रहे हैं, उधर रोड़ी सीधी कर रहे हैं, तो ये भी ना साथ करवा रहा है काम। आप समझदार बन गए हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ना करो, आपको लग जाएंगी। देखो इसकी ना चूंजें होती हैं, वट्टों रोड़ों की ना चूंजें होती हैं, फिर आपके हाथ में लग जाएंगी। आप छोड़, एक एक उठा के दे रहे हो ना, उठाओ बस, छोड़ दो, नहीं उठाई जाएंगी, डब्बा टूट जाएगा। ये ढक्कन, ये उसका ढक्कन है वो, देखो अब ये टैंकी का ढक्कन है, टूट जाएगा। हम बस एक उठा ली, बस दोबारा ना उठाना, ठीक है? वे बस कर दो, ना उठाओ, आप लग जाएंगे हाथ पे। अभी जी देखें ये बिजली यहाँ पे आई हुई है, ये देखें ये लाइट जल रही है। वैसे जिस तरह ये यहाँ पे ना बत्ती वो डिम फुल हो रही है, तो वैसे रियल में ये नहीं है, वैसे मोबाइल में ना ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन वैसे ना ये जली हुई है, बंद ऑन ऑफ नहीं हो रही। मोबाइल में आपको ऑन ऑफ लग रही है, लेकिन वैसे ना रियल में ये ऑन ऑफ नहीं हो रही, मतलब खड़ी हुई है लाइट। तो उसके बाद जो है ना ये हम तारे लगा देते हैं इधर स्विच के अंदर, तो ये सप्लाई पड़ी हुई है हमारी। और ये प्लेट भी ना साथ लगा देते हैं, फिर हमारी मोटर चलना शुरू हो जाती है और प्रेशर भी अच्छा खासा देती है माशाल्लाह से। जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम जो है ना वो हो चुका है। ये कमरा एक इसका फर्श वगैरह सेट कर लिया है और अभी जो है ना अब्बू चले गए हैं, अरहम भी घर चला गया है और अरहम ने लेनी थी चीज़ी, तो अब्बू को जिद करा था कि आप चलें मेरे साथ चीज़ी दिलवा के हैं, तो वो चले गए हैं। अभी देखें आज माशाल्लाह मौसम जो है ना साफ़ सुथरा है और ज़बरदस्त सूरज निकला हुआ है और मज़ा आ रहा है यहाँ पे खड़े होके, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं धूप नहीं निकल रही थी ना, तो अजीब अजीब कैफियत थी। तो अभी जो है ना धूप निकल आई है, तो माशाल्लाह से हमारा काम फिर से जो है ना स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी चलें जो कुछ होता है हमसे वो हम सेट करेंगे, क्योंकि अभी फर्श वगैरह सेट कर लेंगे, तरैयाँ वगैरह हम इसकी कर लेंगे। तो इसलिए मैंने ना एक भाई को कहा है कि आप काम करें, बाकी जो मिस्त्री था उसका काम आज नहीं था, उसको मैंने कहा आप कल आ जाएगा। तो इंशाल्लाह कल जो है ना वो आ जाएगा भाई, और इंशाल्लाह प्लास्टर का काम भी स्टार्ट हो जाएगा।
तो उसके बाद जो है ना जो भी होगा फिर आप सबसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।